जो पोता कहता है, जो पोता है वो कहता बाबा अब बाबा बन जाओ, जाओ भजन करो, वृंदावन जाओ, बद्रिकाश्रम जाओ, कथा सुनो। तो बाबा मन तो करता है कि बाबा जी बन जाएं, किंतु जो बेटी का बेटा होता वो कहता ना ना अभी मत बनना बाबा बाबा। क्यों? बोले तुमने अपने बेटे के पोता का तो खूब ध्यान रखा, अब मेरी बारी है, जरा मेरा भी चिंतन कर लो, मेरी भी चिंता चल रही। अब तुम पोते में नाती में फंसते फंसते महाराज जीवन का वो समय आ जाता है कि समय पूरा हो जाता है, किंतु आप कथा सुन नहीं पाते। सोचने से बस नहीं, उस सोचने जब कोई संकल्प ले तो संकल्प लो कि वो पूरे भी हो जाए, क्योंकि ये दुनिया का हमारा जंजाल है ना, इस माया में लगे होते हुए ही हमें अपना कल्याण करना। एक बात याद रखिएगा, जीवन में आपको एक ही टाइम मिला है। कोई लोग कहते हैं हम कथा बाद में सुन लेंगे, जब 60 के होंगे तब बद्रीनाथ चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। अरे भैया 60 के बाद तुम्हारी आयु भी तो 60 जैसी हो जाएगी कि नहीं? होगी कि नहीं होगी? अच्छा बताओ, आज से 10-20 वर्ष पहले जब हम लोग सब लोग जवान होते हैं, 20-25-30 साल के, उस समय का फोटो जब क्लिक करते हैं तो क्या बढ़िया फोटो आती है। और वही व्यक्ति जब 65-70 साल का होकर फोटो क्लिक करे तो कहे भैया अब मत खींचो, पहले की बात अलग। टीवी पर कोई एक्ट्रेस आती है तो घर की मैया कहती देख पहले मैं ऐसी लगती थी। अच्छा हाँ, और अब बेटा कहता और अब बोले अब तो भगवान की कृपा है, अब तो 32 दांत में से 10 ही बचे हैं, बाकी तो 22 झड़ गए। होता है कि नहीं होता है? ये उनकी गति होती है, बोले जिन्होंने जीवन भर अपने पुत्रों के लिए, पुत्री के लिए, घर परिवार के लिए लगा दिया महाराज कि ये हमें सुख देगा, और अंत तो गत्वा याद रखिएगा वही घर वाले कहते महाराज तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये जीवन की सच्चाई है। इसी कारण समय रहते अपने तन को, मन को, धन को समय समय पर ठाकुर जी में लगाते रहिए। जब जहां रहो, जैसे रहो, समय मिला है, एक ही टाइम मिला है, इसी समय में धन भी कमाना है, कथा भी सुननी। आपको बोला जा रहा है ना, शरीर साथ दे रहा है। इसी कारण भागवत में लिखा है भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन। बहुत समय के बाद, बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने मिलती है। तो कल हमने कथा में आपको बताया भगवान सुखदेव गुरुदेव का जन्म हुआ, और जन्म लेते साथ ही क्या बन गए? सन्यासी बन गए, साधु बन गए, बाबा जी बन गए। याद रखिएगा, जो एक बार कथा सुन लेता है ठाकुर जी, क्या ये कहते ना लोग नशा करते ना, नशा आपने देखा। एक बार यदि किसी की जिह्वा पर मदिरा का नशा लग जाए, एक बार यदि किसी की जिह्वा पर कोई नशा लग जाए तो फिर वो उसके बिना नहीं रहता। आपने देखा तंबाकू खाने वाले कैसे खाते? अभी हमारी बिहार में कथा थी तो वहां लोग ज्यादा खाते थे, तो एक सज्जन ऐसे ठोक रहे थे तंबाकू। हमने कहा भैया क्या कर रहे हैं? बोले महाराज तंबाकू खा रहे हैं। तो हमने कहा ये ताली बजा कर क्यों? बोले इसका जरा कचड़ा साफ कर रहे हैं। हमने कहा एक तो तंबाकू वैसे ही कचड़ा है, शरीर में जाएगी तो शरीर को अब इसमें से भी कचड़ा दूर कर रहे हैं। भाई लोगों का आप बहाना दे के क्या करें? बोले कचड़ा साफ कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? बोले फिर खाएंगे साफ सुथरी। हमने कहा अच्छा साफ सुथरी खाओगे तो शरीर को बोले नुकसान नहीं होगा, यदि कचरा गया तो बीमार पड़ जाए। तो आपने देखा कि नशा करने वाला, और हर का अपना अपना एक नशा होता है, किंतु धन्य है वो भक्त जिनके जीवन में ठाकुर जी का नशा है, जिनके जीवन में कथा ही नशा है, जिनके जीवन में भजन ही व्यसन बन जाता है। सुखदेव गुरुदेव ने जब भगवान की कथा सुनी, मां के गर्भ से बाहर निकले तो घर में मन नहीं लग रहा है। कहां पहुंच गए? बोले अब तो हम ठाकुर जी की कथा ही सुनेंगे, जहां भी कथा होगी वहीं जाएंगे। कथा प्रेमियों का ये स्वभाव होता है क्या? जहां भी कथा हो, टीवी पर हो तो सुनेंगे, यदि पंडाल में हो तो सुनेंगे, आसपास। ये समझ जाओ कि उनको नशा लग चुका है।